हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आज हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्नों को जो है मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। ये वीडियो मेरा पार्ट 9 है। फ्रेंड्स, मैंने जो है अपनी वीडियो में प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है, हर एक पार्ट में मैंने वही समझाए हैं और बहुत अच्छे से समझाए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको जो है आज का वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या, हाँ जी देखो, अभाज्य संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। हाँ जी, ये क्या है हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, माध्यिका की वो बात कर रहा है। माध्यिका मतलब मध्य में जो आने वाली संख्या है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 3 इधर 3 इधर, मध्य में कौन है 7 है, तो ये क्या होगी इसकी माध्यिका होगी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है, 2 विद्यार्थी हैं ए और बी, किसी परीक्षा में शामिल हुए हैं। ठीक है, ए को बी से 8 पर अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक का अंक जो है उनके अंकों के योग का 55% था। तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योगफल क्या है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए को बी से 8 अधिक मिले। ठीक है, हम मान लेते हैं कि बी को x मिल जाते हैं, तो ए को क्या मिलता है 8 अधिक। ठीक है, अब क्या कर रहा है पूर्ववर्ती का अंक, यहाँ पे पूर्ववर्ती मतलब ए। ठीक है, पूर्ववर्ती का जो अंक है उनके अंकों का योगफल, पूर्ववर्ती का अंक कितने हैं x + 8 है, उनके अंकों का योगफल क्या होगा, बी का योग है बी का x है और ए का x + 8 है, उनके अंकों का योगफल का 55% था। ठीक है, ये पूर्ववर्ती का मतलब पहले यही तो आया है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ से हम जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x + 5 = 2x, 8 का 55/100। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास दिस वन, और इधर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी ये हमारे पास क्या है 20x है और इधर से हमारे पास 22x है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2x बचेगा और इधर से हमारे पास क्या है 160 बनेगा और इधर से हमारे पास 88 बनेगा। तो 160 - 88 दैट इज 72। तो 2x हमारा जो है 72 निकल गया है। ठीक है, क्या कह रहा है प्राप्तांकों का योग, मतलब कि x + 8 हमें निकालना है, मतलब कि हमें 2x + 8 हमें निकालना है। 2x की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, हाँ जी 72 निकाली। तो 72 + 8 दैट इज़ 80। हाँ जी, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है, यदि 8 अंकों की संख्या ये है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। क्या कह रहा है, तो ये जो संख्या है 72 से विभाजित है। अगर ये 72 से विभाजित है, 72 का मतलब हाँ जी 8 × 9, मतलब ये जो संख्या है 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी ये जो संख्या है पूरी तरह से विभाजित होगी। अब देखो 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, 8 का विभाजित होने का नियम क्या कहता है। अब देखो, अगर 8 से विभाजित होती है तो यहाँ पे जो लास्ट के 3 अंक होते हैं ये भी जो है पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, पूरी संख्या हमारी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे y की जगह 2 रख दूँ तो क्या ये, हाँ जी, ये जो संख्या है 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 312 को अगर हम 8 से विभाजित करें, हाँ जी, हमारे जो है 2 रखने पर हमारी जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाती है। तो y की वैल्यू हमें जो है पता चल गई है 2। ठीक है, अब देखो 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि इसके जो अंकों का योग होगा वो भी हमारा इन 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। अब 9 से विभाजित तक अब देखो 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, इसके जो अंकों का योग होना चाहिए वो 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। हाँ जी, तो क्या होगा हमारे पास 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 + y, हमने जो कि 2 माना है। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास ऐड करने के बाद 35 + x हो जाएगा। मतलब ये जो है हमारे पास संख्या है 9 से विभाजित तब कैसे होगी, ये हमारे पास अगर मैं x की वैल्यू को 1 रख दूँ। ठीक है, 9 के टेबल में हमारे पास हम कहाँ तक पहुँचते हैं 35 की रेंज तक, 9 × 36, मतलब हम यहाँ अगर ये 36 मिल जाए हमें तो ये जो है हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे मिला, जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा। तो यहाँ से हम जो है x की वैल्यू 1 निकलती है हमारी, हाँ जी, y की हमने जो है 2 निकाली। बस रखना क्या है आपको, इसमें रख देना है यहाँ पे। तो 5 × 1 - 3 × 2
5 माइनस 6 दैट इज़ माइनस के 1। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या हमें बतानी है कि क्या होगी। क्या है, ठीक है, ये टोटल हो गया हमारे पास 6। 5 संख्याओं का जो योग है वो छठी संख्या हम मान लेते हैं, तो छठी संख्या x है, ठीक है। ये 5 संख्याएं इधर पड़ी हुई हैं, इनका जो योग होगा क्या कह रहा है, इसका छठी संख्या का 7 गुना है, ठीक है। इसका करते हैं 7 गुना, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है योग है, ये छठी संख्या है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या होगा योग हो गया। नीचे क्या है हमारे पास संख्या निकल गई है। इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, औसत 136 बोल रहा है। तो यहाँ पे बस इसको करना है, यहाँ पे सोल्व। ये हो जाएगा हमारे पास 8x इज इक्वल टू 136 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू इंटू 6 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से निकल जाएगा 102। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है यदि संख्या 8 से हाँ जी पूरी तरीके से विभाजित है तो x का स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। देखो 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, वो यही कहता है कि लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए, ठीक है। ये जो है हमारा 8 से डिवाइड कब होगा, अगर मैं यहाँ पे देखो सबसे छोटा मान पूर्णांक के सबसे छोटे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रख दें 504 तो क्या ये 8 से विभाजित हो जाता है। हाँ जी, ये जो है हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे छोटा मान जो है हमारा 0 हम रख सकते हैं x की वैल्यू। तो ऑप्शन डी हमारे पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है हाँ जी दिस फैक्टर को 78 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो जानते हैं x की पावर n+1, ठीक है, n के सभी विषम मानों के लिए यहाँ पे विभाजित होता है। ये जो है हमारा x+1 से n के सभी मानों के लिए जो है n के विषम सभी मानों के लिए यहाँ पे जो है डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो कहना क्या क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे हमारे पास क्या है ये विषम है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो 77 की पावर 77, ठीक है। अब अगर मैं इसको 1 लिख दूँ तो ये जो है मेरा 77 + 1 से यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो 77 + 1, ठीक है, हमने इसको इतना लिख दिया प्लस 76, ठीक है। तो ये जो है हमारा 77 + 1 से मतलब कि यहाँ पे जो है 78 से ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। ये हमारे पास बचेगा जो कि हमारे पास शेषफल होगा, जो कि वो बात कर रहा है शेषफल क्या बचेगा। हाँ जी, तो 76 हमारे यहाँ पे जो है शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे कि ये जो फैक्टर है संख्या मतलब ए यहाँ पे क्या बड़ी है बी से 11 से विभाजित हो। देखो 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे सम स्थानों पर जो अंक होंगे और विषम स्थानों पर जो अंक होंगे उनका अंतर 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। 3 प्लस हाँ जी ए प्लस और माइनस करना है 0 + 6 + बी, यहाँ पे या तो ये 0 हो या फिर 11 हो या फिर मतलब मल्टीपल होना चाहिए 11 का, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, 5 इज इक्वल टू या तो 0 हो या फिर 11 हो या फिर मल्टीपल हो 11 का, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर को अगर मैं 0 के इक्वल रखती हूँ मतलब क्या है ना, मतलब क्या है कि अगर हम इसको 0 रख दें तो यहाँ से हम जो है 0 के केस में हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को a - b इज इक्वल +5 अगर मैं 11 रख दूँ इसका तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है देखो अब देखो अगर मैं इसे a - b इज इक्वल टू -5 निकलता है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है a जो है बड़ा है b से, मतलब कि यहाँ पे इनका जो अगर मैं अंतर करूँ तो ऑब्वियसली मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते।
हम 11 के इक्वल इसको रख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा +5 इज इक्वल टू 11, मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि a जो है बड़ी संख्या है b से। तो अगर हम a को ऐसा माने, a को हम क्या मान सकते हैं, b का अधिकतम मान हम तुम्हारा तभी होगा क्योंकि यहाँ पे उसने a को बड़ा बोला है। b का अधिकतम मान क्या होगा, मतलब इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, 6 लाने के लिए। तो यहाँ पे हम b को अगर मैं 3 मानती हूँ, b को अगर 3 मानूँ तो a को हम क्या मान सकते हैं, हाँ जी 9 मानेंगे। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू, तभी हमारा जो है यहाँ पे 6 बनेगा। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या है, 6 बनेगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 9 बनी, और b की हमारे पास 3 बनी। हाँ जी, तो 9 और 3 हमारे जो है 2 निकल गए हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है निकल गया है, बी की वैल्यू अधिकतम मान हमें पता चल गया है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि 9 अंकों वाली संख्या, हाँ जी दिस वन, 72 से विभाजित हो रही है तो x माइनस वाई का मान हमें बताना है। देखो 72 से विभाजित होने का मतलब, हाँ जी 9 × 8, ये 9 से विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। और 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक यहाँ पे जो है डिवाइड होने चाहिए 8 से, तो ये 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखूँ, 8 से विभाजित करते हैं हम इसको। जब हम इसको 8 से विभाजित करेंगे, ठीक है, तो जिसकी हमें कमी पड़ेगी हम y की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पे 4 रख दूँ तो यहाँ पे 64 मिल जाएगा। तो ये 8 64, मतलब यहाँ पे जो है कट जाएगा पूरा। तो y हमें पता चल गया, y हमने क्या रखा, 4 रख दिया है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, ये 8 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित तक का नियम क्या कहता है, हाँ जी अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। अब कर लेते हैं इसके अंकों का योग, ये हो जाएगा 5 + x, मतलब हमारे पास मिल गया 48 + x। ये हमारे 9 से विभाजित होगा तब, कब होगा हमारा 9 से विभाजित, अगर मैं यहाँ पे रखूँ x की वैल्यू को, हाँ जी अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूँ तो ये मेरा जो है, हाँ जी 54 बन जाता है। तो ये जो है हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें रखना है 6। तो x यहाँ पे जो है 6 निकल गया, y हमारे यहाँ पे जो है 4 निकल गया है। तो x माइनस वाई दैट इज 6 माइनस 4, ये निकल गया 2। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे। ठीक है, और 11 से विभाज्य हो। 9 शेष बचाना है हमें और 11 से विभाजित करना है। इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं। 15 से भी हम जो है डिवाइड करेंगे, 18 से और 36 से भी। अब देखो अगर मैं इस संख्या को डिवाइड करूँ, 1069 को 15 से डिवाइड करूँ तो क्या ये 15 से डिवाइड हो जाती है, ये जो है 15 से डिवाइड होगी और 9 शेषफल बचाएगी। ठीक है, होगी। अब देखो साथ साथ में हम क्या करना है, 11 से भी विभाजित हो। तो देख लेते हैं 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है कि इसके जो अंकों का जो विषम पे जो अंक है और सम पे जो अंक है उनका अंतर हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी 1 + 6 माइनस करेंगे 2 + 9 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, 7 माइनस 9 2 11, यहाँ पे निकलता है हमारे पास, हाँ यहाँ पे 4 निकलता है जो कि यहाँ पे 0 नहीं है और मल्टीपल भी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा संख्या नहीं होगी। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या ये 15 से डिवाइड हो जाएगा और 9 बचाएगा, हाँ जी 1071। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचता है शेषफल 6, 9 नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे ये संख्या भी हमारी जो है नहीं होगी। अब देखते हैं थर्ड से, हाँ जी 1089, क्या ये 15 से डिवाइड हो जाती है और शेषफल 9 बचाती है। 15 सत्ते 100, 15 दूनी 30, यहाँ पे जो है हमारा शेषफल 9 बचता है। ठीक है, 11 से विभाजित होने का नियम भी हम देख लेते हैं। 1 + 8 माइनस करना है 0 + 9 को, हाँ जी 9, तो 9 - 9 ये हो जाएगा 0। हाँ जी, तो ये संख्या हमारी जो है 11 से विभाज्य भी होती है। और कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं, 18 से जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास यह 9 शेष बचता है। 36 से डिवाइड, यहाँ पे भी हमारे पास 9 शेष बचता है, मतलब
यही संख्या है जो 15, 18 और 36 से डिवाइड होने पर 9 को शेष बचाएगी और 11 से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। हाँ जी, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो हमें क्या करना है, इसको 12 से डिवाइड कर डालना है। ठीक है, जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो इसे करोगे, इसे भी डिवाइड करोगे और इसे भी। तो पहले हम 12 से जो है पहले इस संख्या को डिवाइड करते हैं और फिर इसे करेंगे और फिर इसे करेंगे। जो शेषफल होगा फिर उसको भी हम जो है गुणा करके डिवाइड करेंगे। तो पहले 12 से इसको डिवाइड करते हैं। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शेषफल बचेगा 1। ठीक है, अब 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास शेषफल बचेगा, हाँ जी 6 बचेगा यहाँ पे शेषफल। अगर मैं 12 से इसे डिवाइड करूँ तो यहाँ से शेषफल बचेगा 9। ठीक है, इधर 1 बचा, इधर 6 और इधर 9। तीनों का भी हम जो है गुणा करेंगे। ये भी हम जो है 12 से डिवाइड ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो गुणा में है। अगर गुणा में है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक नंबर हो जगह होगा जो और मल्टीपल हो, मतलब आपको जो है मिलेगा, उसको भी तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास 54। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो यहाँ पे हमारे पास शेष 6 बचेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।